हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है डीजी ऑल सब्जेक्ट्स में। और आज की क्लास में हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं। जैसा कि पिछले क्लास में आपको बताया गया था कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड मैथमेटिक्स से पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं उनमें किस तरह के चैप्टर आते हैं, यानी किस तरह से चैप्टर के सवाल पूछे जाते हैं, उनको हमें शॉर्टकट ट्रिक से पढ़ना है। तो हम लोगों ने तय किया था कि हम लोग पहला चैप्टर जो शुरू करने वाले हैं LCM एंड HCM, ठीक है, वो भी शॉर्टकट ट्रिक से। आपको इसके अगर वर्णन करके यानी एक्सप्लेन करके क्लास चाहिए तो इसके लिए आपको क्लास पढ़ा हुआ है, आप वहाँ से इसमें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, उस पर आप जाके पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ से हमें केवल शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से यानी फटाफट आंसर कैसे सॉल्व करेंगे उसको हमें पढ़ना है। चलिए देर ना करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आप लोग वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आप इसमें बीच बीच में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे, उसको भी कैसे सॉल्व करेंगे तो वो आपको सीखने को मिलेगा और जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कंडीशन एक LCM ज्ञात करने के लिए क्या है कि अगर छोटी संख्या, आप ध्यान से देखिए, अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूर्णतः विभाजित करे तो हम इस नियम को अप्लाई करेंगे। जब 12 और 24 का LCM हमें ज्ञात करना है तो हमें क्या करना है, आप ध्यान से देखिए कि क्या लिखा गया ना, अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को विभाजित करे। छोटी संख्या 12 है, बड़ी संख्या 24 है। 12 24 को विभाजित करेगा यानी ये 12 दूना 24, यानी ये अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को विभाजित कर दे तो जो बड़ी संख्या होगी वही उसका LCM होगा। देखिए कितना आसानी से इसका आंसर मिल गया। अगला देख सकते हैं 4 8 16 का LCM ज्ञात करना। 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी ये दोनों हट जाएंगे, यानी जो बड़ी संख्या वही क्या है, LCM हो गया। वैसे आप इसका ज्ञात कर सकते हैं 15 45 90 और 180 का, ठीक है। आप इसको होमवर्क के रूप में ले लीजिए, इसको कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला कंडीशन आप समझिए कि अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूर्णतः विभाजित न करे तब क्या होगा। यानी हमें क्या करना है, अगर बड़ी संख्या छोटी संख्या को विभाजित न करे तब कैसे हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे, इस चीज़ को ध्यान से समझिए। अगर हाँ, तो पहला क्वेश्चन है A 30 40 का LCM क्या है। तो अब ध्यान दीजिए, पिछले वाले में ये बताया गया था कि छोटी संख्या बड़ी संख्या को विभाजित कर रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को विभाजित न करे तब क्या करेंगे। तो 30 और 40 है, सिंपल चीज़ है कि आपको ये एक बड़ी संख्या लीजिए जिससे ये दोनों विभाजित हो जाए। तो कौन सी संख्या जो दोनों से कट जाएगा, 10 3 30, 10 चौको 40, यानी ये 3 से कटा और 3 जो आया है वो 40 से गुणा कर दीजिए, 40 या 120, आपका LCM हो गया 120। सिंपल चीज़ है। फिर ऐसे 12 20 30 का निकालना है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि कोई बड़ी संख्या है क्या, छोटी संख्या जो विभाजित करे, तो कोई ऐसी संख्या नहीं दिख रही है। तो हमें कोई दो संख्या लेना जैसे कि ऊपर वाले में था, ठीक है। तो 20 और 30 का LCM अगर मतलब निकालना है यहाँ पे, तो आप देखिए दोनों संख्याओं में 10 है, हम पूरी भाग कर सकते हैं और ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो 10 दूना 20, 10 तिहाई 30। तो चलिए इसको हम लोग काट देते हैं, 10 तिहाई 30 3 बार हुआ और 20 से 3 में गुणा करिए, 20 तिहाई 60, ठीक लिखा गया। अब ये 12 बचा है, तो 12 और 60, अब ध्यान से देखिए क्या है, दो संख्या है तो क्या छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूरा पूरा काट दे रही है, 12 पचे 60, यानी जब काट दे रही है तो जो बड़ी संख्या है वही आपका क्या है, आंसर है, 60 LCM हो गया। ऐसे 20 50 80 का आप निकाल लीजिएगा। 5 6 7 का LCM अगर ज्ञात करना तब क्या करेंगे। तो देखिए ये अगर अभाज्य संख्याओं का समूह आ जाए, अभाज्य संख्याएं अगर आ जाए, 5 है 7 है 6 नहीं है लेकिन 5 और 7 है, तो ऐसे कंडीशन में इनका LCM जो होता है उनका गुणनफल होता है। जैसे 5 छके 30 और 30 सत्ते 210 हो गया आपका आंसर। तो ये रहे टाइप कंडीशन 1 और कंडीशन 2 को, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा ताकि आगे प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं उसमें उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। चलिए टाइप 2 को देखते हैं। टाइप 2 में क्या है आपका, ये घात के रूप में दिए हुए प्रश्न होते हैं। किसके रूप में, घात के रूप में। चलिए देखिए लिखा है कि 5 गुणे 3 गुणे 4 एवं 4 गुणे 5 गुणे 7 का LCM क्या है। तो करना ये है, बहुत सिंपल चीज़ है इसमें कि आपको देखना है इसमें कॉमन क्या है। कॉमन समझते हैं ना, जो दोनों में हो। तो इसमें देखिए इसमें 5 है, ठीक है, तो एक 5 ले लीजिए, इंटू इसमें 4 है, इसमें 4 है तो ये भी ले लीजिए। अब जो बच गया उसको ले लीजिए, 3 है और ये 7 है, यही आपका LCM हो गया। अब चाहें तो आप इसका गुणनफल यानी गुणा करके भी यहाँ पे लिख सकते हैं, आंसर हो जाएगा। आप गुणा कर भी सकते हैं, ठीक है, बहुत ईजी है। फिर अगला देखिए घात वाले पे। घात पे लिखा है कि 5 पे घात 2
कितना दिया है 5 पे घात 2, 5 पे घात 2 है, 5 3 पे घात 5 है, 8 पे घात 5 हम 5 पे घात 5, 3 पे घात 4 और 13 पे घात 5 का एलसीएम कितना होगा। तो इसके लिए भी वही चीज़ जो कॉमन है, जो दोनों में है, उसको ध्यान से देखिए। 5 पे घात 2 और 5 पे घात 5। तो हमें करना ये है कि जो बड़ा घात वाला है उसको हमें लिख लेना है, यानी आप 5 पे घात 5 लिख लिए, ठीक है। कितना हो गया 5 पे घात 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें का इन दोनों का, अब एक और है 3 पे घात 5 है, 3 पे घात 4 है, तो इसमें का भी एक ले लीजिए, यानी ज़्यादा घात वाला हम ले लेंगे पावर 3 पे घात 5। अब जो बच गया ये हो गया, अब जो बच गया उसको उतार लीजिए, 8 पे घात 5 हो जाएगा और 13 पे घात 5 हो जाएगा, यही आपका एलसीएम हो गया आंसर। तो ऐसे आपने देखा कि बिल्कुल आसानी से इन सब के प्रश्नों के हल आप कर सकते हैं, बस ट्रिक आपको याद होना चाहिए। तो अब चलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में देखना है हमें, एचसीएफ। तो इसके लिए सवाल देख लेते हैं कि हमें ध्यान रखना है कि बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करे। चलिए टाइप 1 में 15 24 का एचसीएफ हमें अगर ज्ञात करना है तो इसके लिए बहुत सिंपल चीज़ है। आप देखिए कि वो कौन सी संख्या है जो दोनों को डिवाइड कर दे, जो दोनों में भाग चला जाए, बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काटे पूरा पूरा। तो आप देख सकते हैं 3 5 15 और 3 8 24, 6 से इसमें भाग जाएगा नहीं, ये नहीं होगा, दोनों में जाना चाहिए। तो इसका एलसीएम आपका एचसीएफ हो जाएगा 3, आंसर हो गया। 12 15 18 का देखना है, तो देखिए 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, यानी कौन सी संख्या है जिसे तीनों में भाग चला जा रहा है, तो वही फिर से आंसर 3। 25 और 27 का एचसीएफ अगर हमें ज्ञात करना है तो ये ध्यान दीजिए यहाँ पे कि कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों में वो संख्या से भाग चली जाए। 5 से जाएगा लेकिन इसमें नहीं जाएगा, 3 से जाएगा लेकिन इसमें नहीं जाएगा। तो जिन संख्याओं में विभाजन नहीं होता है यानी वो भाग नहीं जाता है तो उनका एचसीएफ कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन आप देखिए, टाइप 2 में देखिए 5 पे घात 2 है, 8 पे घात 3 है और फिर 3 पे घात 5 और 5 पे घात 5 का एचसीएफ क्या होगा। तो इसमें बस कॉमन देखना है दोनों में क्या है। तो आप देख सकते हैं 5 पे घात 2 और 5 पे घात 3, लेकिन इसमें एलसीएम वाले में अधिक घात वाला लिया जाता है लेकिन एचसीएफ में सबसे कम वाला, तो 5 पे घात 2, यही इसका आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया, एचसीएफ हो गया। 7 पे घात 5, 9 पे घात 16, 11 पे घात 2 है और 9 पे घात 10, 5 पे घात 2, 6 पे घात 5 का एचसीएफ कितना होगा। तो कॉमन देखिए, कॉमन क्या है, तो 9 पे घात 16 और 9 पे घात 10, तो एचसीएफ इसका कितना होगा, जो कम पावर वाला होगा, 9 पे घात 10, यही आंसर है आपका। फिर आप इसमें देख सकते हैं 4 पे घात 5 है, 5 पे घात -7 है, 13 पे घात -2 है, हम 3 पे घात -5, इतना 12। तो आप इसमें देखिए ध्यान से कॉमन क्या है, 4 इसमें है नहीं है, 5 है। चलिए इस 5 को ध्यान से देखते हैं, तो 5 पे घात क्या है, देखिए -7 है, -12 है, तो ध्यान रहे कि एचसीएफ में जो पावर हम लेंगे वो कम लेंगे। तो पहले आप ये बताइए -7 बड़ा है या -12 बड़ा है, यानी छोटा कौन है, तो -12 क्या है, छोटा है। तो आप कॉमन लेते समय 5 पे घात -12 गुणे और भी कॉमन है 13 पे घात -2 है, 13 पे घात -5 है, तो छोटा कौन है 13 पे घात -5, तो ये आपका कॉमन हो जाएगा, यानी यही आपका एचसीएफ हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप आसानी से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए आप कुछ और नेक्स्ट अलग प्रकार के क्वेश्चन देखते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी पिछले कुछ सालों में बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको हमें हल करना है। तो आप ट्रिक याद रखिएगा, बस वही चीज़ें ध्यान रखनी है, उसी के अनुसार इसको हल करना है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, 120 और 450 का लघुत्तम समापवर्तक क्या है, यानी एलसीएम कितना होगा, एलसीएम यानी लॉसो। ठीक है, ये देखिए प्रश्न जो पूछा हुआ है एसएससी सीजीएल 2017 में, आप एसएससी सीजीएल 2017 का पेपर उठाइए और उसमें जाके देखिए ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। तो 120 और 450 का एलसीएम अगर हमें ज्ञात करना है तो हमें वही करना है कि क्या ये छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग जा सकता है, तो 12 और 45 नहीं जा सकता, लेकिन अब कोई ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जरूर होगी जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो ये 30 चौको 120 और 30
से अगर इसमें डिवाइड करें तो 15 3 45, 30 में 15 से गुणा करेंगे, यानी 30 से इन दोनों में भाग दिया जा सकता है। तो आप क्या करिए, आप चाहें तो इसको भाग करिए या इसको काट दीजिए, क्या करिए 30 चौको 120 हो गया। अब इसका इसमें क्या करिए, गुणा कर लीजिए। क्या करना है, गुणा, 4 शून्य 0, 4 5 20, 4 चौको 16 2 18, यानी आपका एलसीएम जो होगा 1800। ऑप्शन कहाँ है आपका, ये रहे भाई साहब, मिल गए, यानी आपका आंसर हो गया 1800। बिल्कुल आसानी से, आपको बिल्कुल टाइम इस पे गंवाना नहीं है, आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल इत्मीनान के साथ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 15 30 और 24 का एलसीएम क्या होगा, यानी लॉसो क्या है, ये ध्यान दीजिए। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया था प्रश्न, आप इसके पेपर को भी उठाइए और जाके देखिए। फिर इसका आंसर हमें लॉसो ज्ञात करना, तो 15 30 और 24 का लॉसो ज्ञात करना। तो पहले तो वही ध्यान देना है हमें कि क्या छोटी संख्या बड़ी संख्या को काट रही है, कोई संख्या है, हाँ ध्यान से दीजिए। देखिए 15 दूना 30, तो ये तो हो गया ख़त्म, अब बच गया हमारा 30, तो इन दोनों का एलसीएम तो 30 हो जाएगा। लेकिन 30 और 24 का एलसीएम अगर हमें ज्ञात करना है तो देखिए कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है, छोटी नहीं बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में भाग चला जाए। तो 6 5 30, 6 चौको 24, यानी ये अगर काट दें 6 चौको 24 4 बार, और इन दोनों का ला के क्या करेंगे, गुणा करा दें, तो 4 3 12, कितना हो जाएगा 120। स्टेप को ध्यान से समझिएगा तब समझ में आएगा। 15 और 30 छोटी संख्या बड़ी संख्या को विभाजित कर रही है, तो 15 का 30 बचा, 30 और 24 को लिया गया, बड़ी से बड़ी संख्या लिया गया, 6 चौको 24, 6 5 30 दोनों में चला जाए तो 4 बार हुआ, 30 और 4 का गुणा कर दीजिए, तो 30 चौको 120, आपका आंसर मिल गया 120 हो गया। 5-6 सेकेंड लगेंगे हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल समझते जाइए। जहाँ नहीं समझ में आए वीडियो को थोड़ा सा पॉज करिए, फिर बैक करिए, फिर देखिए, आराम से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, संख्याओं 54 162 और 189 का मौसा क्या है। ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसमें हम देखते हैं, तो इसके ऑप्शन से ही आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए मौसा होता क्या है कि बड़ी से बड़ी संख्या जिसे ये संख्याएं कट जाए, तो देख लीजिए क्या 33 से 54 कटेगा, नहीं कटेगा, आगे बढ़ जाते हैं। 21 से 54 कटेगा, नहीं कटेगा, आगे बढ़ जाते हैं। 23 से 54 कटेगा, नहीं कटेगा। सिंपल चीज़, आपका आंसर मिल गया 27। कैसे देख लीजिए, 27 से भाग करेंगे, 27 दूना 54, ये 6 7 42, 6 दूना 12 4 16, ये 27 ये भी कट जाएगा, यानी आपका इसका मौसा जो हो गया वो है 27, एकदम ईजी तरीके से। अगला क्वेश्चन है ए बी सी और एक्स वाई जेड का मौसा होगा। ये आरआरबी 2006-07 में पूछा गया था, और ये भी बहुत इजी क्वेश्चन, आप ध्यान से देखिए। मौसा वही होता है जो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में भाग चला जाए। तो ए बी सी और एक्स वाई जेड, ये दोनों में कोई कॉमन चीज़ नहीं है, दोनों में भाग नहीं जा सकता है, तो ए बी सी इसमें जाएगा, लेकिन इसमें नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। एक्स वाई जेड भी नहीं होगा। जीरो नहीं, किसी संख्या का मौसा जीरो नहीं हो सकता है, क्या होगा, एक होगा। आपका आंसर कितना हो गया, एक है जो दोनों में भाग चला जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, 96 32 140 168 को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। ये यूपीएसआई 2017 में पूछा गया प्रश्न है। आप देखिए ऑप्शन दिया 8 4 16 और 32, तो वही चीज़ है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है, यानी बड़ी संख्या ज्ञात करना मतलब HCF ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप देख लीजिए किससे भाग जा सकता है, 8 से इसमें भाग जा सकता है, 8 से जा सकता है, लेकिन इसमें जा सकता है भाग, नहीं जा सकता है। 4 से इसमें भाग जा सकता है, इसमें जा सकता है, इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है। क्या 16 से भाग जा सकता है, तो इन दोनों में जा सकता है, इसमें नहीं जा सकता। 32 से इसमें नहीं जा सकता, यानी सभी में भाग कौन सी संख्या से जा रहा है, तो वो है 4, यानी इसका HCF यानी आंसर कितना हो गया, 4 हो गया, सिंपल है। चलिए कुछ और आगे प्रश्न देख लेते हैं। हाँ, 28 और 42 के लौसा और मौसा किस अनुपात में है। चलिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। आपको क्या करना है, 28 और 42 का लौसा ज्ञात करना। चलिए लौसा ज्ञात कर लेते हैं। लौसा ज्ञात करने के लिए क्या करना है कि देखिए ये दोनों संख्याओं में कौन सी संख्या दूसरी संख्या को काट रही है, नहीं काट रही है, लेकिन कोई बड़ी संख्या है जो दोनों में भाग चला जाएगा। 14 दूना 28, 14 3 42, तो आप क्या करिए ना, 14 दूना 28 कर लीजिए और इसका लाके गुणा कर लीजिए, तो आपको मिल जाएगा इसका एलसीएम। एलसीएम मिलेगा क्या, 2 गुणे 42, ऐसे ही लिखिए क्योंकि रेशियो हमें ज्ञात करना, और संबंध लिखेंगे ना HCF, तो चलिए HCF यानी मौसा कितना होगा,
तो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में भाग चला जाए, 14 दूना 28, 14 तियाँ 42, तो इसका HCF कितना हो गया 14। इन दोनों का रेशियो ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, 14 करना 14 और 14 तियाँ 42 है, 2 है तो 2 तियाँ 6, यानी 6/1। आंसर आपका कितना हो जाएगा 6/1 हो गया। बहुत ईजी है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का मौसा 16 है तथा उनका अंतर 16 है, संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए ऑप्शन से ही हम इसका आंसर का पता लगाते हैं। ऑप्शन को देखिए, आंसर मिल जाएगा आपको। ये SSC 2001 में भी पूछा गया था, RRB NTPC 2014 और 16 दोनों में पूछा गया था। दो संख्याओं का अंतर कितना है 16। तो पहले देख लीजिए कौन सी संख्या जिनमें अंतर 16 है। 64 और 80 के बीच में अंतर कितना है 16। इसके बीच में 16 का अंतर है, हाँ है, लेकिन ये ध्यान रखना है 72, 8 और 80, 100 इसके बीच में तो नहीं है, तो ये वैसे हट जाएगा। 96 ये भी नहीं है, ये दोनों तो खत्म। अब ये दोनों बच गए, तो 80 और 16। अभी भी ध्यान रखना है कि दो संख्याओं का मौसा 16 से दोनों में भाग भी चला जाए। 16 चौको 64, 16 पचे 80, ये 16 दोनों में भाग नहीं जाएगा, तो ये भी आपका ऑप्शन खत्म। यानी आपका आंसर हो गया कितना 64 और 80। दो संख्याओं का मौसा यानी 16 चौको 64, 16 पचे 80 और दोनों में अंतर भी कितना है 16 का आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 5 पे घात 11, 5 पे घात -9, 5 पे घात -16, 5 पे घात -10 का LCM ज्ञात कीजिए। ये मैट के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। अब इस पे देखिए हमें क्या करना है, LCM ज्ञात करने के लिए जो सबसे अधिक घात होता है वही कॉमन करके हम उसका LCM ले लेते हैं। सब बराबर है, सबसे अधिक घात कितना होगा ध्यान दीजिए, कितना है 11, 9, 16 और 10, सबसे अधिक कितना है। दिमाग काम कर रहा है आपका। बताया गया था ना कि LCM में जो सबसे अधिक घात होगा वो लिया जाएगा और HCF में सबसे कम घात होगा उसको लिया जाएगा। सबसे अधिक घात कितना है, तो ये माइनस में है ना, तो ये है सबसे अधिक घात। यानी सबसे अधिक का मतलब क्या समझ रहे हैं, सबसे बड़ा। सबसे बड़ा इसमें कौन है -9, तो ये आपका आंसर हो गया। बहुत ईजी है। चलिए एक लास्ट आज का अंतिम प्रश्न आपका है 4 पे घात 5, 4 पे घात 8, 4 पे घात 12, 4 पे घात 7 का LCM क्या होगा। ये RRC 2014 में पूछा गया था और इसका ऑप्शन दिया 4 पे घात 12, 4 पे घात 8, 4 पे घात 5 और 4 पे घात 7। तो अब देखिए LCM में अभी अभी बताया गया कि जो सबसे अधिक घात वाला होगा वही लिया जाएगा, वही इसका आंसर होगा। तो कौन सा अधिक है, 4 है, 5 है, 8 है, 12 है, 7, सबसे अधिक कितना है 4 पे घात 12, आपका आंसर हो गया। ये है LCM। तो इस तरह से आज की क्लास में आपका LCM वाला और HCF का चैप्टर जो था, कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर थे वो भी आपके कंप्लीट हो गए। अगली क्लास में आपको LCM और HCF से पार्ट 2 मिलने वाला है, जिसमें आपको इससे और बेहतरीन और बड़े बड़े एग्जामों में पूछे जाने वाले प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न होंगे उनको सॉल्व किया जाएगा। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर जो लोग नए इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको इस मैथमेटिक्स से संबंधित जो भी जानकारी प्राप्त करनी है वो आसानी से मिल जाए और हल कर सकें। जय हिंद, जय भारत।